हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन की शुरुआत। एक बार जितने भी तमाम साथी लोग हैं फटाफट से जुड़िएगा और ज़बरदस्त और शानदार तरीके के साथ में आज के इस सेशन को एंजॉयमेंट कीजिएगा। मैं हूं आपका साथी दुर्गेश, आप सभी के लिए लेकर आया हूं दिव्य दृष्टि क्लासेज के चैनल पर एक शानदार करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि आप सभी के बीच में लगभग पिछले 1.5 साल से ये कंप्लीट अपनी क्लास जो चल रही है। लगभग 400 एपिसोड मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसके अंदर, और आज अपनी जो है मित्रों एक बेहतरीन और एक शानदार क्लास होगी जिसका इंतज़ार आप सभी प्यारे मित्रों को था। एक बार जितने भी साथी लोग हैं फटाफट शेयर कीजिएगा। और आप सभी मित्रों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी लोग हैं हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की है और लगातार इतनी क्लास ली है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कम से कम 2 जून तक जो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ये कम से कम 1.5 लाख का हो जाए। बस मात्र 2000 लोगों की आवश्यकता है। जो आप सभी प्यारे साथी अगर प्रयास करेंगे तो ये चैनल जो है हमारा वास्तव में पूर्ण रूप से जो है मित्रों ये अपने डेफिनेटली क्या होगा 1.5 लाख का चैनल होगा। और मेरी यही इच्छा है। तो जितने भी तमाम साथी लोग अभी इस समय लाइव हैं सभी से यही कहूँगा, अगर दिव्य दृष्टि क्लासेज का ये यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें मित्रों, आपका ये बहुत बेहतरीन और शानदार विकल्प होगा। चलिए मित्रों, अब हम बात करेंगे बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके के साथ में एक जोरदार बात आपके साथ करता हूँ। कॉम्बो एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो मात्र अभी आपके बीच में 39 रुपये की टेस्ट सीरीज है, और ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मित्रों टॉपिक वाइज। लगभग इसके अंदर आपको 150 पेपर मिलेंगे, और इसमें से 100 पेपर जो है मित्रों वो आपके इस टेस्ट सीरीज के अंदर अपलोड हो रखे हैं। लगभग देखो तो कल्चर के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर है, हिस्ट्री के 1400 से ज़्यादा क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। फिर बात करें अभ्यास बैच की तो 99 रुपये के अंदर अवेलेबल है। दक्ष बैच की बात करें तो ये 39 रुपये में अवेलेबल है। अभ्यास बैच में राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच है, एमसीक्यू बैच है, जिसमें आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लास मिलेगी। दक्ष ऐसा बैच है जिसमें आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी और एमसीक्यू क्लास, और साथ में आपको करंट अफेयर्स की जो है मित्रों वो भी टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू क्लास मिलने वाली है। कॉम्बो टेस्ट सीरीज आपके बीच में मात्र 39 रुपये की टेस्ट सीरीज है, जो आपके लिए एक बेहतरीन और एक शानदार विकल्प था जो मैंने आपको बता दिया। एक बार क्लास को जरूर सभी शेयर करें और ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई नया साथी जुड़ा है तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने रिवीजन करते हैं। जयपुर के किस शिल्पकार ने विक्टोरियन स्टाइल में अपने कर्णफूल नामक आभूषण तैयार किया? उस व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर दीपक संकीत, जो आपके जयपुर से रहने वाले हैं। 24 मई 2026 को किसके द्वारा अपने जवानों को तनाव मुक्त और सेहतमंद रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिलिंग अभियान चलाया गया? तो ये राजस्थान पुलिस ने ये अभियान चलाया है। फिर हमने पढ़ा था 23 मई 2026 को राजस्थान में जांगिल, जिसका वैज्ञानिक नाम है एशियन ओपन बिल स्टोर पक्षी, उसकी आवक के कारण राज्य का आलनिया बांध चर्चा में रहा। ये किस जिले में स्थित है? तो आलनिया बांध आपके स्थित है कोटा में। राजस्थान की बाबा आमटे दिव्यांग जो यूनिवर्सिटी आपके जयपुर में जामडोली स्थान पर, उसके कुल गुरु कौन है? तो उसके कुल गुरु हैं प्रोफेसर देव स्वरूप। फिर हमारा क्वेश्चन था अमेरिका में आयोजित 76वें नंबर के रीजन रोन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो मैंने आपको बताया इस फेयर में तीसरा ग्रैंड अवार्ड आपके जयपुर के दिविज टोडी नाम के व्यक्ति ने जीता है, और उन्हें ये पुरस्कार किसके लिए मिला? तो याद रखिएगा इको फोक प्रोजेक्ट के लिए मिला। ये प्रोजेक्ट क्या काम करता है? तो इस प्रोजेक्ट में लागत बहुत कम आती है और वायुमंडलीय जो नमी होती है उससे पीने योग्य पानी को तैयार किया जा सकता। ऐसा बंदा कौन है? दिविज टोडी, जिसको अमेरिका में पुरस्कार मिला है। और दिविज टोडी को अर्थ जो प्राइज स्कॉलर है मित्रों उसके रूप में भी मान्यता मिली है। तो ये चारों विकल्प इसके बारे में क्या थे? सही थे। फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल का ये था वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। इस अभियान की शुरुआत गंगा दशमी को 25 मई 2026 को बिसलपुर बांध टोंक से हुई, जिसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। और इस अभियान की बात करें तो मित्रों ये अभियान 25 मई से लेकर 5 जून 2026 तक चलेगा। 25 मई को गंगा दशमी का पर्व था और 5 जून को आपके दिवस था, विश्व पर्यावरण दिवस रहेगा। और इस अभियान का उद्देश्य है कि जो वर्षा का जल है उसको संचित करना, जल स्रोतों, तालाब, बावड़ियों, नहरों की सफाई और भूजल जो स्तर है उसको बढ़ावा देना।
फिर हमारा एक शानदार क्वेश्चन था, राजस्थान में हाल ही में एक तकनीक चर्चा में रही, उसका नाम आता है मित्रों आपके क्या, डेजर्ट साइलिफिकेशन तकनीक। इस तकनीक की खोज राजस्थान केंद्रीय यूनिवर्सिटी अजमेर के वैज्ञानिकों ने की है और इस तकनीक का विकास अपने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर जो अखिल अग्रवाल है उन्होंने किया और इसका सफल परीक्षण आपके जैसलमेर पुष्कर में किया गया। अब इस तकनीक के माध्यम से रेत में भी गेहूं की खेती जो है वो की जा सकती है। तकनीक एक अपने स्वदेशी तकनीक है जो पॉलीमर आधारित जैव प्रोडक्ट है और इसे रेत में मिलाया जाता, ये रेत के कणों को जोड़कर मिट्टी जैसी स्ट्रक्चर देता है जिससे अपने गेहूं की खेती को रेत में करना आसान हो चुका है। ये अपने कौन सी तकनीक है, डेजर्ट साइलिफिकेशन तकनीक। फिर हमने पढ़ा था कि राजस्थान की यूनिवर्सिटियों के कुल गुरुओं को उनसे संबंधित जो यूनिवर्सिटी उसके साथ में सम्मिलित करें, तो मैंने आपको बताया प्रोफेसर आनंद बालराव आपके कौन से यूनिवर्सिटी के कुल गुरु हैं, तो ये राजस्थान जो आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर है मित्रों उसके कुल गुरु हैं। जबकि प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा कौन है, तो ये आपके जय नारायण व्यास जो विश्वविद्यालय है जोधपुर उसके कुल गुरु हैं। पुष्पेंद्र सिंह चौहान कल ही पढ़ाया, ये आपके श्री कर्ण नरेंद्र जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोबनेर जयपुर उसके कुल गुरु हैं। और प्रोफेसर प्रताप सिंह कौन है, ये आपके जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी आपके उदयपुर में उसके क्या है मित्रों कुल गुरु। तो ये अपन ने कल पढ़ लिया था। कल एक क्वेश्चन ये भी था, राजस्थान में आपके संचालित मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम जो प्रमोशन योजना है उसके बारे में आपको निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना। मैंने आपको कल ही पढ़ाया कि ये मुख्यमंत्री नारी शक्ति जो उद्यम प्रोत्साहन योजना है ना, इसमें अगर कोई व्यक्तिगत महिला बिजनेसमैन है या स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है तो उसको 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अगर कोई समूह के साथ जुड़ा हुआ जैसे क्लस्टर या फेडरेशन के साथ तो उसको 1 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो अपने इस योजना के माध्यम से मिलेगा। फिर इसमें अनुदान और सब्सिडी की बात कही गई कि जो भी अपने प्रोजेक्ट की लागत होगी उस पर 25% छूट मिलेगी। अगर विशेष कैटेगरी की महिला होगी तो उसको अनुदान के रूप में 30% जो है वो छूट दी जाएगी। और 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस योजना में पात्र होगी और इस योजना के क्रियान्वयन में सवाई माधोपुर जिला सबसे नंबर 1 पे है। उस जिले की महिलाओं ने खूब लोन लिया और अब स्वयं क्या बन रही है, उद्यमी बिजनेसमैन बन रही है। सबसे पिछड़ा हुआ जिला राजस्थान में कौन है, तो भरतपुर। ये अपने चारों विकल्प क्या थे मित्रों, इसके बारे में सही थे। एक क्वेश्चन ये था आपका 27 मई यानी आज आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विधि विश्वविद्यालय जयपुर है इसका 3रा दीक्षांत समारोह आपके राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन भाग लेंगे, तो केंद्रीय राज्य मंत्री विधि न्याय विभाग के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो भाग लेंगे। और इस यूनिवर्सिटी की कुलगुरु कौन है, तो प्रोफेसर निष्ठा जसवाल है। और याद रख लेना इस समारोह की अध्यक्षता कौन करेंगे, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े के द्वारा की जाएगी। ये अपने थे सवाल। अब ये रहा आपके बीच में अभ्यास बैच। राजस्थान जीके को शानदार और ज़बरदस्त बनाने के लिए राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच है जो आपके लिए बहुत ही गजब का और शानदार तरीके से ये बैच हमने लॉन्च किया। इस बैच का नाम अभ्यास बैच क्यों रखा, क्योंकि यहाँ मित्रों आपको MCQ मिलेंगे और वो MCQ भी मिलेंगे आपको कैसे, टॉपिक वाइज। और आपको मैं बता दूँ मित्रों, टॉपिक वाइज जो MCQ मिलेंगे आपको वो आज के नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए। आप इस बैच को ज्वाइन करने से पहले आप डेमो क्लासेस देख सकते हो, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस देखें आप, और हिस्ट्री की क्लास देखें आप, और आप ज्योग्राफी की क्लास देखें। तीनों सब्जेक्ट का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। और अभी ये आपका जो मित्रों अभ्यास बैच है ये मैं आपको बता दूं मित्रों, ये 25 मई से लेकर आपके 3 जून के मध्य ये वाला जो बैच है मित्रों, ये आपको जो है ये बैच अपने 151 रुपये की बजाय ओनली अभी वर्तमान में कितने रुपए में मिलेगा, तो मात्र 99 रुपये के अंदर ये बैच आपको मिलने वाला है। शानदार तरीके के साथ में आप इस बैच को परचेज कर सकते हो और मात्र 99 रुपये का ये बैच है जिसमें आपको राजस्थान जीके में बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट जो हिस्ट्री है वो आपको अभिषेक सर करवाएंगे, मिडिवल हिस्ट्री का पूरा पार्ट और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पार्ट मैं करवाने वाला हूँ, ज्योग्राफी वाला पूरा सेगमेंट कौन देखेंगे, मोहन सर देखेंगे। इस तरीके से ये आपके एक शानदार बैच है अभ्यास बैच, जिसको आप ज्वाइन कर लें दिव्य दृष्टि क्लासेज के साथ। अब आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान जो अपने हाई कोर्ट है इसकी जयपुर पीठ है, इसमें केंद्र सरकार से संबंधित जो मामले हैं उनकी पैरवी करने के लिए किस अधिवक्ता को अपॉइंट किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब ऐसे जनरली देखा जाए तो राजस्थान हाई कोर्ट अगर अपन देखें तो मित्रों अपन जानते हैं राजस्थान हाई कोर्ट तो आपके कहाँ पर है, जोधपुर में। अब ये राजस्थान हाई कोर्ट जो जोधपुर में है इसकी स्थापना तो आपके 29 अगस्त 1949 में हुई थी, ये भी आपको पता है। और राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा थे, कमलकांत वर्मा। अभी कार्यवाहक अध्यक्ष अपने कौन, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। अब जो ये राजस्थान उच्च न्यायालय है मित्रों, इसकी ये जो जयपुर पीठ है, ये जयपुर पीठ स्थापित हुई थी कब, 1977 में। अब केंद्र सरकार से जो भी संबंधित मामला होगा उसकी जो पैरवी है वो राजस्थान के किस वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा की जाएगी, तो याद रख लेना मित्रों, अपने केंद्र सरकार ने किस अधिवक्ता को नियुक्त किया है, तो उनका नाम आता है मित्रों आपके डॉक्टर विनय कांत सक्सेना। तो डॉक्टर विनय कांत जो सक्सेना है मित्रों, इन्हें अपने केंद्र सरकार से संबंधित मामलों की पैरवी के लिए अपने राजस्थान के उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है आपका और बहुत ही गजब का ये प्रश्न आपके बीच होगा। इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन भी पूरा होता है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता कौन है, तो आपको पता है राजस्थान में अभी वर्तमान में ये राजेंद्र प्रसाद गुप्ता कौन है, तो महाअधिवक्ता हैं राजस्थान के। अगर मैं प्रताप कृष्ण लोहरा की बात करूं तो ये अभी वर्तमान में अपने राजस्थान के कौन है, तो लोकायुक्त है। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है मित्रों। और दीपक संगीत कल ही पढ़ाया था मैंने, ये राजस्थान के एक प्रसिद्ध शिल्पकार है जयपुर के, जिन्होंने विक्टोरियन स्टाइल के अंदर अपने जो है मित्रों कर्णफुल नाम का जो आभूषण है उसको तैयार किया। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस व्यक्ति को दिव्यांग सशक्तिकरण के मामले में कर्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, यानी राजस्थान का एक ऐसा बंदा जो राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के क्षेत्र में बड़ा बेहतरीन और शानदार कदम उठाकर वो काम कर रहा है, इसीलिए तो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उस व्यक्ति को कर्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। कहते हैं ना कि अगर अपन कर्म अच्छे करेंगे तो अपने कर्म लौट के आएंगे, इसीलिए कर्मश्री जो पुरस्कार है मित्रों ये आपके किसको मिला है, तो राजस्थान में आपके जयपुर से संबंधित है कौन, डॉक्टर हेमंत गोयल। और डॉक्टर हेमंत गोयल की बात करूं मित्रों तो ध्यान रख लेना, ये राजस्थान ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके मित्रों ये दिव्यांग जो सन हैं, ये राजस्थान में, ये भारत में राष्ट्रीय दिव्यांगजन जो आपके राष्ट्रीय संघ है मित्रों, इस राष्ट्रीय दिव्यांगजन संघ के क्या है मेरे लाडलों तो अध्यक्ष है। और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्हें इंग्लैंड की संस्था ने एमपी में भोपाल में सम्मानित किया था। अब भारत सरकार ने इनको कौन सा पुरस्कार दे दिया है मित्रों, कर्मश्री पुरस्कार दिया। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसमें भी ए होगा। रूमा देवी आप सब जानते हो मित्रों, इनका संबंध आपके राजस्थान के बाड़मेर जिले से आता है। और रूमा देवी कौन है, तो ये मित्रों आपके राजीविका की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। तो राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है मित्रों वो आपके कौन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपके आ जाता है क्या, रूमा देवी। और रूमा देवी की अगर बात करें तो मित्रों इन्हें भी 2025 में एक पुरस्कार मिला था और इनका अवार्ड आता है कौन सा, यंग कंट्री अवार्ड। अब ये यंग कंट्री जो अवार्ड है मित्रों ये साल 2025 में आपके महिला सशक्तिकरण के लिए किसको मिला था, तो रूमा देवी को मिला, जो कहाँ की है मित्रों, बाड़मेर की। अगर मैं कृति भारती की बात करूँ तो मित्रों ये ध्यान रख लेना, ये अपने जोधपुर से हैं, समाज सेविका हैं और बाल विवाह को रोकने के लिए इन्हें साहस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो साहस पुरस्कार 2025 से सम्मानित एक महिला शख्सियत है, उसका नाम आपके आता है कृति भारती, जो आपके जोधपुर जिले से संबंध रखती है। मोना अग्रवाल आप जानते हो मित्रों, ये तो एक खिलाड़ी है जयपुर की और पैरा निशानेबाज है, तो इनका खेल हो जाएगा मित्रों आपके क्या, पैरा शूटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रख लेना। और इस तरीके से यहाँ आपका जो आंसर होगा, कर्मश्री पुरस्कार 2026 किसको मिला, डॉक्टर हेमंत गोयल को मिला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम वह जिला जिसके जिला प्रशासन के द्वारा प्रवासी प्रकोष्ठ बनाया गया। अब मित्रों मैं आपको बता दूं, अपने राजस्थान जो गवर्नमेंट है इसने जो अपना बजट पेश किया था ये, और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 11 फरवरी को जो 2026-27 वाला जो बजट पेश किया गया था उसमें ये कहा गया था कि हम अब राजस्थान में क्या बनाएंगे, प्रवासी प्रकोष्ठ बनाएंगे। जो राजस्थान से बाहर रहते हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं वो इकोनॉमी के क्षेत्र में, तो उस व्यक्ति के लिए जो है वो प्रवासी प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। अब ये प्रवासी प्रकोष्ठ जिसका गठन किया जा रहा है और अपने राजस्थान में सबसे पहले इसका गठन पाली जिला प्रशासन है और पाली जिले के जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में प्रवासी प्रकोष्ठ का क्या किया मित्रों, गठन किया। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि मित्रों आपके ऐसा सवाल आता है
और ये भी क्वेश्चन ध्यान रख लेना, राजस्थान में आपके प्रथम प्रवासी दिवस कब मनाया गया। अभी आपके राजस्थान जो प्रवासी दिवस है ये पहली बार आपके कब मनाया गया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये साल 2025 में 10 दिसंबर 2025 को मनाया गया था और इसका आयोजन आपके कहाँ हुआ था मित्रों, तो इसका आयोजन हुआ था आपके जयपुर में। क्योंकि आपको पता है 2024 में 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान हुआ था, उसमें 10 दिसंबर को विशेषकर प्रवासियों के लिए दिन मनाने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री साहब भजन लाल जी ने। और ये आपके पाली जिला प्रशासन ने क्या बनाया है, प्रवासी प्रकोष्ठ बनाया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा मित्रों, डी ऑप्शन होगा। इसी के साथ में मैं एक सवाल और बताऊंगा। पाली जिले में मित्रों आपके एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम आता है आपके जोजावर गांव। यहाँ जोजावर नामक गांव में याद रख लेना मित्रों, इस स्थान पर देश का प्रथम आपके जो है मित्रों गो IVF सेंटर खोला गया। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो सेंटर है मित्रों वो खोला गया आपके देश का पहला। और ये याद रख लेना मेरे लाल, कहाँ खोला गया, तो पाली जिले के जोजावर नामक स्थान पर खोला गया। ये भी शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आपके इस तरीके से पूरा होगा। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जयपुर में फ्यूजन ग्रुप और ग्रैंड सफारी के सहयोग से मिसेज राजस्थान के ग्रैंड फिनाले में मिसेज राजस्थान 2026 में सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में कौन कौन विजेता बनी हैं। यानी मित्रों एक ऐसी प्रतियोगिता जो आपके राजस्थान के जयपुर में हुई और लगभग इस प्रतियोगिता में देखा जाए तो मित्रों अपने 1700 लड़कियों ने इसके अंदर भाग लिया। अब 1700 लड़कियों ने भाग लिया, लेकिन आपको पता है टॉप करने वाली तो अपने एक ही लड़की होती है। अब उसको गोल्ड चुना गया और एक लड़की होती है जिसको सिल्वर कैटेगरी के अंदर चुना गया। अब देख लें मिसेज राजस्थान का ग्रैंड फिनाले जिसमें मिसेज राजस्थान 2026 में सिल्वर जो है मित्रों वो कैटेगरी में तो उमा मीणा को स्थान मिला है और श्वेता कसाना को स्थान मिला है किसमें, गोल्ड कैटेगरी में। तो श्वेत ये उमा मीणा जिसमें तो याद रख लेना सिल्वर और गोल्ड में किसको मिला है, तो याद रख लेना गोल्ड में श्वेता कसाना। तो ये आपका उत्तर जो होगा मित्रों ये ए ऑप्शन हो जाएगा। और सुंदरता के मामले में इनको मिसेज राजस्थान 2026 से सम्मानित किया गया। वहीं बात करूँ मित्रों कुसुम पंवार की, तो आपको पता है ये कुसुम पंवार जिसका संबंध आपके बीकानेर से आता है और ये कौन से पुरस्कार से सम्मानित की गई थी, तो मिस मुमल अवार्ड इनको 2026 में मिल चुका है। तो मिस मुमल अवार्ड 2026 से सम्मानित की गई उस महिला शख्सियत का नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसका नाम आपके आ जाता है कुसुम पंवार, जो आपके कहाँ से संबंधित है, राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जोरदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपेगा। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है मित्रों इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन आपको करना है। बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। अब ये प्रधानमंत्री आपके जो ग्राम सड़क योजना है, अगर मैं इस योजना की बात करूँ ना तो ये योजना आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय 25 दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है अब उसको भी सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। ये अपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और इस बार जो है मित्रों ये अपने जो है इस योजना के क्या हो गए 25 साल पूरे हो गए। इस 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसकी रजत जयंती मनाई गई, जिसका समारोह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बेरुंडा नामक स्थान पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आपके शिवराज सिंह चौहान रहे। क्योंकि मित्रों मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान रहे उसके पीछे एक कारण है, ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वो केंद्र सरकार में किसके पास है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। और अपने इस योजना में और पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। ये योजना 25 दिसंबर 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई थी। इस योजना में सर्वाधिक लंबाई की सड़कों के निर्माण और बेहतर गुणवत्ता कंट्रोल की कैटेगरी में राजस्थान को अपने पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है। लगाओ इस वाले पॉइंट पर इम्पोर्टेंट, और मैं तो कह रहा हूँ यही क्वेश्चन आपके यहाँ से छपेगा। और याद रख लेना महाराष्ट्र के पश्चात राजस्थान का दूसरा स्थान आया है सर्वाधिक लंबाई की सड़कों के निर्माण में और बेहतर गुणवत्ता कंट्रोल की कैटेगरी में, इसलिए ये योजना करंट में रही। और इस योजना के 25 वर्ष पूरे हुए, उस पर अपने बेरुंडा सीहोर MP में इसका जो है मित्रों अपने रजत जयंती जो समारोह है ये अपने मनाया गया। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इस योजना के बारे में पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट राइट है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये योजना आपके 25 दिसंबर 2000 में शुरू हुई, ये बता ही दिया।
और ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन संचालित है। और अभी वर्तमान में ये डिपार्टमेंट किसके पास है? केंद्र में तो याद रख लेना भाई, शिवराज सिंह चौहान के पास। और राजस्थान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इसकी पात्रता क्या है? इसमें कहा गया था कि जो मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र में जहां 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं वहां उस गांव को सड़क से जोड़ दिया जाए। और कोई ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्र है या कोई आदिवासी क्षेत्र है या कोई डेजर्ट एरिया है, तो ऐसे इलाकों में 250 से ज़्यादा जहां आबादी रहती है उस गांव को भी सड़कों से जोड़ा जाए। कुल मिलाकर गांवों को शहरों तक जोड़ने के लिए, शहर को जोड़ने के लिए अपने सड़कों की आवश्यकता होती है और वही इसके अंदर कहा गया था। फिर बात करें तो इसका नवीनतम अभी जो चरण और विस्तार है, वर्तमान में अभी इसका चौथा चरण लागू है मित्रों, ये ध्यान रखना। सरकार ने जो तीसरा चरण चल रहा था इसका, उसमें मैदानी क्षेत्र में अब उसकी बढ़ोतरी कर दी और मैदानी क्षेत्र में कहा कि इसको हम मार्च 2028 तक कंप्लीट करेंगे और भारत के प्रत्येक गांव को जिसमें अपने मैदानी क्षेत्र में आबादी 500 से ज़्यादा है उसको हम सड़क से जोड़ देंगे। जबकि पहाड़ी क्षेत्र में आबादी 250 से ज़्यादा है, इसमें जोड़ने में टाइम लगेगा और मार्च 2029 तक इसमें गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, ये याद रखना। वित्त पोषण का मामला क्या है, इसमें फंडिंग कैसे होती है? तो साल 2015 के बाद से केंद्र और राज्यों के बीच में इसका जो खर्चे का अनुपात है मित्रों वो 60-40 कर दिया गया। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन होगा ये। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है इसमें वित्त पोषण केंद्र और राज्य का कितना है? तो केंद्र 60% देगा और 40% पैसा किसका खर्च होता है? अपने राज्यों का। लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना, जो विशेष कैटेगरी के स्पेशल जो स्टेट है, राज्य हैं, उनमें ये अनुपात किसका होगा? 90-10 का होगा। जैसे अपने भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें ये 90-10 का होता है रेशो, और बाकी जो अन्य राज्य हैं उनमें 60-40 का रेशो होने वाला है। फिर आप सभी के लिए एक जोरदार न्यूज़ है, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे CET, LDC, PTI, टीचर्स एग्जाम, कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम, ऐसी भर्तियों के लिए, वनपाल वन रक्षक एग्जाम के लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला जो सब्जेक्ट है मित्रों, अब इसमें आपको थ्योरी की क्लास भी आपको इसके अंदर मिलेगी। थ्योरी के साथ में आपको MCQ क्लास भी इसके अंदर मिलने वाली है। थ्योरी क्लास आपको लगभग इसके अंदर 160 से 170 घंटे मिलेगी, जिसको आप मित्रों 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड किसी भी एग्जाम के लेवल के लिए पढ़ सकते हो। और 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आपको MCQ मिलेंगे। करंट अफेयर्स इसके अंदर मिलेगा 800 क्वेश्चन के रूप में, और करंट अफेयर्स भी मिलेगा आपको टॉपिक वाइज। और ये दक्ष बैच अभी आपके पास मौका है, मात्र आपके बीच में मित्रों ये जो बैच है दक्ष बैच, ये 39 रुपये में है। तो ये आपके 39 रुपये का बैच है, जो भी साथी अपने चाहे इसको बैच को ज्वाइन कर सकता है और ये सीमित समय तक आपके बीच में ये ऑफर रहने वाला है। फिर बात करते हैं अपने विजय सीरीज की। आज करंट अफेयर्स के अपने 5 ही क्वेश्चन है, अब विजय सीरीज के देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट से। देखो मित्रों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकगीत बताइएगा जो आपके आदर्श दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यानी एक ऐसा गीत जिसमें आदर्श कंडीशन बताई गई और पति और पत्नी के बीच में प्रेम को दिखाया गया, ऐसा गीत आपके कौन सा है मित्रों? तो आदर्श दाम्पत्य प्रेम का जो प्रतीक है मित्रों, उस गीत का नाम आपके आ जाता है क्या? और उसका नाम आपके हो जाता है मित्रों पपैया गीत, ये याद रखना। राजस्थान में गोरबंद गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? खूब सुना होगा ये तो। गोरबंद गीत में गाया चरावती में बेसा चरावती माने गोरबंद गुत्थियो राज। गोरबंद एक ऐसा गीत है जो आपके राजस्थान में शेखावाटी और एक मित्रों आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का। गोरबंद जो गीत है मित्रों, इसमें ऊँट की सुंदरता का बखान किया जाता है, इसलिए मित्रों ये गोरबंद गीत आपके किस कैटेगरी में आता है? श्रृंगारिक श्रेणी में आता है। और गोरबंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऊँट के गले का जो आभूषण है मित्रों, उस ऊँट के गले के आभूषण को हम क्या कहते हैं? तो ऊँट के गले के आभूषण को हम कहते हैं मित्रों क्या? गोरबंद। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में है ये आपका प्रश्न उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं। खड़ताल, मृदंग, पखावज, मोरचंग, कमायचा आदि लोक वाद्यंत्रों के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम बताइएगा। ऐसे जीके के सवाल खूब आते हैं। खड़ताल आपके धातु का बना हुआ वाद्यंत्र होता तो घन वाद्यंत्र है मित्रों। मृदंग या पखावज आपके चमड़े का बना हुआ वाद्यंत्र होता है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? अवनद वाद्यंत्र। मोरचंग ऐसा वाद्यंत्र है जिसको फूंक मारकर बजाते हैं, तो ये आपके सुशीर वाद्यंत्र की कैटेगरी में आता है। कमायचा वाद्यंत्र जिसके अंदर तार होते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है भाई? तत् वाद्यंत्र में आता है। अब खड़ताल के 2 कलाकार जिनके नाम आपने सुने होंगे, और उनमें एक नाम तो आपके आ जाता है क्या मित्रों? और एक नाम आता है आपके सिद्दीक खां मांगनियार।
तो खड़ताल में एक कलाकार तो ये हो जाएगा आपका कौन मित्रों, सिद्दीक खां मांगनियार। और एक आपके खड़ताल का कलाकार होगा कौन, उस बंदे का नाम आपके आ जाता है मित्रों क्या, गाजी बरना खां। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। फिर मृदंग या पखावज में भी आपको कलाकार याद होना चाहिए। मृदंग या पखावज में आपके कौन कौन कलाकार हैं, तो एक तो आपके याद होना चाहिए मित्रों पंडित पुरुषोत्तम जो दास हैं वो अपने मृदंग या पखावज के क्या है मित्रों, कलाकार हैं। अब पुरुषोत्तम दास और एक इसमें और कलाकार और याद रख लेना, उसका नाम आता है मित्रों आपके क्या, भवानी शंकर। ये भी याद रखना। मोरचंग का जो वाद्यंत्र है मित्रों, इस मोरचंग के अपने प्रसिद्ध कलाकार कौन होंगे, तो मोरचंग के आपके प्रसिद्ध कलाकार होंगे और उसका नाम आता है मित्रों आपके क्या, गफूर खां। अब मैं आपको बता देता हूँ कमाईचा के प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है, ये सीईटी में क्वेश्चन आया हुआ। उस बंदे का नाम आता है आपके क्या, कमल साकार खां। और ये कमल साकार खां जिसकी अगर बात करें मित्रों, तो कमाईचा वादन के लिए साल 2012 में इस व्यक्ति को अपने भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया था, तो ये भी आप याद रख लेना मित्रों, पद्मश्री अवार्ड से क्या किया था, इसको सम्मानित किया था। शानदार क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान में किस सभ्यता से शैव संप्रदाय के प्रमाण मिले, तो याद रखिएगा मित्रों अपने राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है जो आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, घग्गर नदी के तट पर इसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, बीबीलाल बीके थापड़ ने उत्खनन किया। ये कालीबंगा सभ्यता जिससे हमें किसके प्रमाण मिले हैं मित्रों, तो ये आपके शैव संप्रदाय के क्या मिले हैं, प्रमाण। याद रखिएगा। श्री कृष्ण गमन जो पथ है मित्रों, इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है, तो ये भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को आपस में जोड़ने के लिए मित्रों बनाया जा रहा है और इसमें राजस्थान और एमपी गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ये बनाया जाएगा। श्री कृष्ण गमन पथ जो है मित्रों, इसके अंतर्गत कितनी राशि खर्च की जाएगी, तो 100 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत अपने क्या किए जाएंगे मित्रों, खर्च होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ श्री कृष्ण गमन पथ में आपके राजस्थान के कितने ज़िले शामिल है, तो आपके राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जो आपको मैं 6 के 6 ज़िले बता देता हूँ। एक आपका डीग ज़िला हो जाएगा, एक आपका भरतपुर होगा इसके अंदर, एक आपका करौली डिस्ट्रिक्ट होगा मित्रों, फिर इसके बाद में एक आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कौन सा, बूंदी। बूंदी के बाद में एक आपका डिस्ट्रिक्ट होता है कोटा और एक आपका डिस्ट्रिक्ट होता है मित्रों कौन सा, झालावाड़। तो ये आपके डीग, भरतपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये जो आपके ज़िले हैं मित्रों, ये आपके श्री कृष्ण गमन पथ के अंदर शामिल है। तो उनके ज़िलों की संख्या कितनी होती है भाई, 6 होती है। अगला क्वेश्चन देख लो, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित भव्य योजना में राजस्थान के कितने ज़िले शामिल है, पढ़ाया था मैंने मित्रों। अब भव्य योजना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है और इसमें आपके राजस्थान के कितने ज़िले शामिल है मित्रों, तो उन ज़िलों की संख्या आपकी आ जाती है 5। 5 के 5 ज़िले वापस बता देता हूँ। एक जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, एक आपके जोधपुर है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, बालोतरा, एक आपका भव्य योजना में डिस्ट्रिक्ट है कोटा और एक आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कौन सा, दौसा। ये 5 ज़िले भव्य योजना में शामिल है, जयपुर, जोधपुर, बालोतरा, कोटा और दौसा। ये क्वेश्चन भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर्स में। अगला क्वेश्चन देखो, शानदार है। दादू दयाल है, गोगाजी चौहान है, संत चरणदास जी हैं, संत लाल दास जी हैं आदि, उनको जन्म वर्ष के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए दादू दयाल का जन्म कब हुआ, 1544 में अहमदाबाद गुजरात में। गोगा जी का जन्म वर्ष को लेकर 3 साल आते हैं, 946, 954 और 1001 वर्ष बताया जाता है। अब इसमें इनका जन्म होता है और इनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। संत चरणदास जी का जन्म 1703 में हुआ है और ये कहाँ पे होता है, तो डेहरा गांव अलवर में होता है। लाल दास जी का जन्म दोलीदूप गांव अलवर में हुआ और उनका जन्म हुआ कब मित्रों, 1540 में। अब कालक्रम के अकॉर्डिंग जमाना था, जमा देंगे। सबसे पहले गोगाजी चौहान का नाम आएगा, फिर उसके बाद में लाल दास जी का आएगा तो चौथा नंबर, फिर आपका पहला दादू दयाल और फिर आपका आ जाएगा कौन सा, ये चरणदास जी का। तो यहाँ आंसर होगा 2, 4, 1, 3। ये सवाल बहुत गजब का प्रश्न है, याद रख लेना इसको। राष्ट्रीय जो आपके फ्लोरोसिस नियंत्रण जो कार्यक्रम है मित्रों, इसमें राजस्थान के शामिल जिलों की संख्या कितनी है,
तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान के कितने ज़िले शामिल है, तो इसमें आपके कितने ज़िले शामिल है मित्रों? 18। अब मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाली जो क्लास है आज अपनी इतनी हो पाएगी, और आगे वाले जो सवाल हैं आपके विजय सीरीज के ये मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके आंसर बताना। अगर नहीं आए आपको वो सवाल तो मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज जो है मित्रों आपकी क्लास को यहीं रोकूंगा, और उसके पीछे एक कारण है केवल, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इस वजह से जो है वो समय हो रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि कम से कम 30-35 मिनट में जाके क्लास लूँ, ताकि बच्चों का जो है समय खराब नहीं हो। एक तो 2 क्वेश्चन तो ये हैं आपके, और ये आपके 2 ही क्वेश्चन बचे जिनका आप रिप्लाई कर देना मुझे, और नहीं आएगा तो फिर मैं इनको कल बताने वाला हूँ। और आज के सेशन को ये विराम दूंगा। आज अपनी अभ्यास बैच में जो है मित्रों वो क्लास नहीं हो पाएगी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। अभ्यास बैच में आपके राजस्थान हिस्ट्री वाली क्लास ज़रूर होगी, और ये राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लास है मित्रों ये आपके अभ्यास बैच में आज मैं शाम को लूँगा। और इस क्लास का जो आपके समय रहने वाला है मित्रों ये आपके 4:30 बजे का रहने वाला। तो 4:30 बजे आज आपके अभ्यास बैच में राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होगी। आज आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास है मित्रों वो नहीं ले पाऊँगा, और इस क्लास को जो है मित्रों अपन लेंगे क्या वो 4:30 बजे। और जो भी कोई साथी अगर आज इस चैनल के साथ में जुड़ा है नया, तो एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका अपना चैनल है। और जाते जाते अंत में क्लास को भी लाइक करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आपका थैंक यू सो मच। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अपन अभ्यास बैच में 4:30 बजे लाइव क्लास में, और फिर जो भी साथी यूट्यूब वाले हैं उनसे मैं मुलाकात करूँगा कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच।